एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से मोदी का राग अलापा है। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सबसे पहले कहा था उन्होंने ही कि मोदी प्रधानमंत्री बने। राज ने कहा कि मैं अपने उस बयान पर आज भी कायम हूं। राज ने कहा कि मोदी यूपी बिहार तक का विकास करे ताकि वहां से पलायन ना हो। यह है राज ठाकरे का कहना। मैं अब भी कायम हूं अपने बयान पर, जो कि मैंने सबसे पहले दिया था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। राज ठाकरे ने आज तक से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि कई दिनों पहले बल्कि गोपीनाथ मुंडे ने, बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें राज ठाकरे। हाल फिलहाल राजनाथ सिंह की तरफ से भी ऐसा बयान आया था, लेकिन यहां पर आज तक से खास बातचीत में राज ठाकरे ने सीधे सीधे कह दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यह सबसे पहले मैंने ही कहा था और आज तक अपने बयान पे मैं कायम हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं यूपी बिहार का, वो यूपी और बिहार में वो जिस तरीके से विकास लाएंगे उससे वहां पर पलायन नहीं होगा। मैं ऐसा भी चाहता हूं। बकायदा राज ठाकरे का यह बयान आज तक से खास बातचीत में राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया है। राज ठाकरे के इस बयान से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में, बल्कि यह कहा जाए कि शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें कुछ लोगों की त्योरियां जरूर चढ़ेंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बयान, और इस बयान को अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आज से ठीक 3 दिन पहले बकायदा गोपीनाथ मुंडे का बयान आया था कि राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें। आज से ठीक 5 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का नाम कुछ पार्टियों को नहीं लेना चाहिए, या तो नाम लेना बंद कर दें या बकायदा वो हमारे गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। इस सब को देखते हुए राज ठाकरे का ये जो बयान आया है ये काफी मायने रखता है, क्योंकि राज ठाकरे ने एकदम खुलकर कह दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये सबसे पहले मैंने कहा था और आज भी अपने इस बयान पर मैं कायम हूं। राज ठाकरे ने हमारे संवाददाता साहिल जोशी से यह बात कही और आप देखें इसे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबले महाराष्ट्र में होंगे उसके लिए काफी हद तक एमएनएस रिस्पॉन्सिबल रहेगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और कैसे होगी, किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित है। 2009 का चुनाव आपका पहला चुनाव था और जैसे मैंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, आपने चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि आपने मुझे इतना मारा लेकिन मैंने एक ही मारा, लेकिन सॉलिड मारा। आई थिंक अमिताभ बच्चन की फिल्म का ये डायलॉग आपने सुनाया था। इस बार भी आप यही डायलॉग सुनाएंगे कि इसके आगे भी कुछ बात होगी? 2009 की इलेक्शंस जो हुए थे मेरे पार्टी फॉर्म होने के बाद की पहली इलेक्शन थी, और जिस तरह से उस वक्त परफॉर्मेंस हुआ था वो सबको याद है। मेरे कुछ उम्मीदवार कुछ बहुत ही कम वोटों से उस वक्त गिरे थे और हर एक जितने भी मेरे उम्मीदवार थे उनको 1-1 लाख के ऊपर वोट मिले थे। हमारे नासिक के उम्मीदवार को 2 लाख के ऊपर वोट मिले थे। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो उम्मीदवार हैं वो सांसद बने और लोकसभा में जाए। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश इस इलेक्शन में रहेगी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि सारा जो चुनाव प्रचार है वो मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, आप भी अपने रैलीज में। नहीं, देखिए बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की बात रहेगी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर हर एक स्टेट की बात आ जाएगी। और जब मेरा जो मुद्दा था जो 2009 में था वो आज भी है। महाराष्ट्र की जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक मैं फॉर एग्जांपल देता हूं मैं कि जिस तरह से मैं बोल रहा था या बोल रहा हूं कि बाहरी स्टेट से जितने भी लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये माइग्रेशन जो है ये सबसे ज्यादा देश में महाराष्ट्र में हो रहा है। परप्रांतियों के मुद्दे, परप्रांतियों का मुद्दा। ठीक। तो मुझे लगता है कि
महाराष्ट्र की जनता है, ये बाहर से भी जितने लोग आ रहे हैं उनको भी महाराष्ट्र झेल रहा है, और उसके बावजूद महाराष्ट्र को जितना केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए उतनी सहायता केंद्र से नहीं मिल रही है, जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। ठीक। महाराष्ट्र के अगर आप मुंबई, पूना, ठाणा, नासिक, नागपुर, ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे ये जो बड़े शहर है, तो अगर उनकी हालत देखी जाए तो हर जगह पे अगर आप देखें जाए तो लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, शहरों के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस महाराष्ट्र राज्य की तरफ एक अलग किस्म से देखना चाहिए। और मेरी इच्छा रहेगी कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका सबसे ज्यादा वक्त महाराष्ट्र को तो मदद मिले ही मिले, महाराष्ट्र के प्रॉब्लम समझ में चाहिए उनको, वो समझ ले, लेकिन उनका सबसे ज्यादा वक्त मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा जाना चाहिए। तो क्या आप मोदी जी से ये उम्मीद रखते हैं कि जो, क्योंकि क्या है, देखिए आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं इस देश में वो आए हैं उत्तर प्रदेश से। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बिल्कुल, बने। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर इंदिरा जी देखेंगे, राजीव गांधी देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देखेंगे, सोनिया गांधी भी वहीं से आते हैं, बाकी सारे लोग वहीं से आए हैं आज तक। सो सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं वो उत्तर प्रदेश से बने हैं, और उसके बावजूद उस स्टेट से लोग बाहर निकल रहे हैं और दूसरे शहरों में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। वो भले काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस शहरों में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, वहां पे तकलीफें बढ़ रही हैं। तो वो जो 2-3 स्टेट है, मुझे लगता है कि उनके ऊपर अगर वो फोकस करे, कंसंट्रेट करे, ताकि वहां से लोग बाहर ना जाए और दूसरे स्टेट को प्रॉब्लम ना आ जाए।